नमस्ते एवरीवन, वेलकम ऑन पाठशाला स्टडी चैनल, जहां पर हम यूपी पुलिस एसआई और एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं आज से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्या। तो यह संख्या की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संख्या कहते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संख्या के कुल 5 भेद है: व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, पदार्थ या द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या। जबकि हमारी आधुनिक हिंदी के अनुसार इसके कुल 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या। जो कि पदार्थवाचक है और जो समूहवाचक है वो इस जातिवाचक के अंतर्गत ही आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संख्या की। व्यक्तिवाचक संख्या होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का नाम बताती है या दुनिया में एकमात्र है और विशेष होती है, जैसे ताजमहल, लाल किला, यमुना, गंगा, उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट आदि। तो अभी हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा होती है जो किसी जाति का बोध कराती है या जिसके जैसे और भी हो और बहुवचन बन सकता है, जैसे नदी, जानवर, अध्यापक, मंत्री, वकील आदि। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा होती है जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को बताती है। यह अदृश्य होती है और इसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे खुशी, दुख, वीरता, जवानी, बुढ़ापा आदि। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कुल 5 प्रकार से होता है: विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से और जातिवाचक संज्ञा से। जैसे विशेषण से होता है गरीब, एक विशेषण है, इससे होता है गरीबी। ऊंचा एक विशेषण है, इससे होता है ऊंचाई। क्रिया से होता है जैसे हंसना एक क्रिया है, इससे संज्ञा बनती है हंसी। दौड़ना से बनती है दौड़। अव्यय से निर्माण होता है जैसे अधिक एक अव्यय है, इससे होता है अधिकता। मना एक अव्यय है, इससे होता है मनाही। सर्वनाम से जैसे अपना एक सर्वनाम है, इससे बनता है अपनापन। जातिवाचक संज्ञा से जैसे बच्चा से बनता है बचपन। तो अब आती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि हमारी चौथी संज्ञा है। इसकी विशेषता होती है कि इसे गिना नहीं जा सकता या फिर जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, चांदी, सोना आदि। समूहवाचक होती है कि गिनती की जा सकती है, समूह का बोध कराती है, जैसे भीड़, संगठन, आर्मी, गिरोह, सभा, परिवार, दल आदि। तो अब हम करने वाले हैं कुछ इसके ऊपर 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में संज्ञा शब्द है: गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो इसमें संज्ञा शब्द हो जाएगा गंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है तो पहला है मजदूर, यश, शत्रुता और सेना। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मजदूर। नंबर तीसरा है निम्न में क्या संज्ञा का भेद नहीं है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। आपको ध्यान होगा मैंने अभी बताया था कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की संज्ञा के भेद है, लेकिन निजवाचक ये संज्ञा का नहीं बल्कि सर्वनाम का भेद है। नंबर चौथा सवाल आ गया है कि जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है। तो जयचंद में किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो इसमें जयचंद की बात नहीं हो रही है बल्कि जयचंदों जैसे किसी समूह की बात हो रही है या जाति विशेष की बात हो रही है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नंबर छठा है बुराई कैसी संज्ञा है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या पदार्थवाचक। तो मैंने भी बताया था कि बुराई, भलाई, अच्छाई आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा में आती है। नंबर 7वां सवाल है बुराइयां में संज्ञा बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि बुराई
बुराई जो होती है वो भाववाचक में आती है, लेकिन बुराई का जो बहुवचन है वो बुराइयां है, और किसी भी भाववाचक संज्ञा का अगर बहुवचन बनाएंगे तो वो सीधा जातिवाचक में जाएगा। नंबर 8वां सवाल है, शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदि किस संज्ञा में आएंगे? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 9 है कि संज्ञा का प्रमुख कार्य क्या है? समूह का बोध कराना, धातु या द्रव्य का बोध कराना, भाव विशेष तथा अवस्था का बोध कराना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मैंने बहुत ही थोड़े बिल्कुल ही शॉर्ट समय में आपको ये पूरा लेक्चर पढ़ाया है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा अगला टॉपिक सर्वनाम रहने वाला है, उसके लिए भी आगे तैयार रहे। और इस टॉपिक से अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।